आज की इस खूबसूरत रात में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और चाहता हूँ कि आज जब तेरी खादम इतनी दूर से तेरे कलाम को लेकर आए हैं तो तेरी कुदरत के वसीला से तेरे लोग बरकत पाएं और तेरा जलाल आज इस जगह पर जाहिर हो और सारा जलाल तेरे कदूस नाम को मिले। यीशु मसीह के कादर में नाम में मैं चाहूँगा कि मैं आपकी भरपूर तारीफ में खुदा के खादमों में रंगत को सबके साथ खूबसूरत चेहरे देखकर जिन पर एक खूबसूरत मुस्कान है मैं बहुत खुश हूँ और आपकी शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए। And everyone knows how much I love the babies. Hello, hello, hello up there. और मुझे जो है अगर आप मुझे जानते हो तो आपको पता होगा मुझे बच्चे जो हैं बहुत पसंद हैं। आपको भी सलाम सलाम। I want to honor the pastor and this beautiful wife. My God. Oh, is she single? She is absolutely beautiful. Thank you so much for inviting me and the Lord in your house. मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। आपने हमें बुलाया है और खुदावंद को अपनी इस कलीसिया में बुलाया है। My son Samir has told me so much about you. और मेरे बेटे ने आपके बारे में मुझे बहुत कुछ बताया हुआ है। He loves you very much. ये आपसे बहुत प्यार करता है। I only go where the Lord sends me. मैं वहाँ पर जाती हूँ जहाँ पर मुझे खुदा भेजता है। And He sent me here for the third time. और उसने मुझे इस मुल्क में तीसरी बार भेजा है। Because this is a very, very, very important time. क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी वक्त है जिसमें हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। Every church and every city that He sent me to here in Pakistan has a unique message for that particular house. और मुझे खुदावंद ने जिस भी कलीसिया में और जिस भी शहर में पाकिस्तान में भेजा है उसके लिए मुझे एक खास पैगाम दिया है। And it's the same for this one. और वो पैगाम जो है इस कलीसिया के लिए भी है। So before I start speaking on the behalf of the Lord, इससे पहले कि मैं खुदा का कलाम आपके साथ जो है बांटूं, I have to first worship the God that has sent me to speak on His behalf. और ये ज़रूर है कि मैं उसकी प्रस्तुति करूं और उसको जलाल दूं पहले। So if you'll pardon me for just 1 minute. मुझे सिर्फ 1 मिनट दे ताकि मैं अपने बाप की तारीफ कर सकूं। While I usher us up literally in the throne room of God. ताकि मैं उसके फजल के तख्त के पास जा सकूं। You are worthy of it all. Deserve the glory. You
हालेलुया, जलाल के बादशाह, मुझे पता है तू यहाँ मौजूद है। I am an apostle of God. मेरे पास रसूली खिदमत है। I am a seer prophet of God. और मैं खुदा की नबिया हूँ जिसके पास I खास रोया am की बरकत an है। oracle of God. और मैं खुदा के जलाल के लिए एक बर्तन हूँ। As an oracle of God, I share the very heart of God. और खुदा के जलाल का बर्तन होने के साथ साथ खुदा ने मुझे ये तौफीक दी है कि मैं उसके दिल के ख्याल आप तक पहुँचा सकूँ। So you cannot release the word of God without first honoring the God whose word there is. आप तब तक कलाम नहीं कर सकते जब तक जिसका कलाम है उसे इज्जत ना दें। So thank you while we did that. Go ahead and get comfortable. आप बैठ सकते हैं बिल्कुल आज़ादी के साथ। I had to wear my tallit today, which is the first time since I've landed. और मैं जब से पाकिस्तान आई हूँ मैंने पहली बार अपनी प्रेयर टलीट पहनी है यहाँ पे। Because of the special message that he has for you. क्योंकि उसने मुझे एक खास पैगाम दिया है। I always sit still to see what he wants specific for this church that I'm in. मैं पीछे बैठकर दुआ कर रही थी और खुदा से पूछ रही थी कि तू क्या बात करना चाहता है अपने लोगों And से। he said 2 words. और उसने मुझे सिर्फ 2 अल्फाज कहे, Disciples शागिर्द and discipleship. और शागिर्दियत। His hand is upon this church. उसका हाथ इस कलीसिया पर। But I must tell you, पर मैं आपको कहना चाहती हूँ, too much is given, आपको जितना दिया जाएगा much is required. आपसे उतना ही पूछा जाएगा। We are in the time of the great movement of God in this earth realm. हम ऐसे वक्त में जिंदगी गुजार रहे हैं जब उसका रूह कुदस कसरत से जमीन पर जोश कर रहा है। He's the movement. God's the movement. और खुदा खुद जो है इस रूह जमीन पर जोश कर रहा है। The kingdom of heaven is literally touching the earth realm. और जो आसमान की बादशाही है वो जमीन को छू रही है। Angels have been dispatched all over the earth. और उसके फरिश्ते जो हैं वो इस रूह जमीन के चारों तरफ फैले हुए हैं। To assist in this great change, this great movement of God. ताकि वो इस बेदारी के लिए और जो खुदा इस वक्त में जोश कर रहा है उसमें ईमानदारों की मदद करें। You have been well taught. आपके ख्याल अच्छे हैं। But there's a boldness in this house that sounds like an army, even in the cadence of the music that you're playing. आपकी कलीसिया में जो है वो सिर्फ खुदा की हजूरी नहीं है बल्कि मैं एक दलेरी के रूह को महसूस कर रही हूँ जैसे एक आर्मी के अंदर दलेरी होती है। I was smiling as I shut my eyes and I was listening. मैं शादमान हो रही थी जब मैंने अपनी आंखें बंद की और मैं प्रस्तुति को सुन रही थी। Because there's an cadence in heaven. There's an cadence. There's an cadence in heaven. क्योंकि आसमान में एक तरतीब है, एक रिदम है। It's the cadence of a mighty army. और मैं एक रिदम को सुन रही थी और वो ऐसी जबरदस्त आर्मी का रिदम था। And you had that cadence. और आपके पास ये रिदम है। I was smiling because I always ask him to confirm his word, even though that I know it's him, and that's the humility that I have. बेशक खुदा का रूह मुझसे कुछ भी कहे मैं उसे बार बार पूछती हूँ कि क्या ये तेरी ही तरफ से है, तेरी ही तरफ है, क्योंकि मेरी एक इंसानियत है मेरे अंदर। So when I heard the cadence, और जब मैंने उस रिदम को सुना, I knew that what he said was what I heard.
कि उसने मुझसे क्या कहा है और ये क्या है। So let's talk about that before we get to disciples and discipleship. Let's talk about why it's so important. आए इससे पहले कि हम शागिर्द होने की और शागिर्दियत की बात करें, कुछ जरूरी बातें कर लें। So many talk about the crucifixion of Jesus the Christ. बहुत से लोग जो हैं वो मसीह यीशु की मसलूबियत की बात करते हैं। And I always mention that's wonderful because the crucifixion affords us salvation in heaven. ये बहुत बेहतरीन बात है क्योंकि मसलूबियत जो है उसके वसीला से हमें नजात मिली है। And I really need you to listen very careful to every word I speak tonight. और मैं चाहती हूँ कि आज रात मैं जो कुछ कहूँ आप बड़े गौर से सुने। Because there's an accountability after you hear it. क्योंकि इसके सुनने के बाद आपसे पूछा जाएगा। So, of course, the crucifixion of Christ gives us salvation in heaven, and that's wonderful. मसलूबियत के वसीला से हमें नजात और आसमान पर जाने की जो है वो तौफीक मिलती है। But Jesus dying on a cross did far more than that. पर सिर्फ यीशु मसीह सलीब पर इसलिए मसलूब नहीं हुआ बल्कि और भी बहुत कुछ है। There was a resurrection, यहाँ पर जी उठना है, which provided us freedom. जिससे हमें आजादी मिली है। It provided us power. और जिससे हमें कुव्वत मिली है। It gave us victory over everything that comes against us. और हर एक चीज पर फतह मिली है जो हमारे खिलाफ आती It है। means that because He defeated the enemy, क्योंकि इसलिए उसने इब्लीस को कुचला है। we defeat the enemy. हमने भी इब्लीस को कुचला है। It is because He triumphed over everything in hell. और जो कुछ भी दोज़ख पर है उसका सब पर इख्तियार है। That means in Christ we triumph over everything from hell. और इसका मतलब ये है कि मसीह यीशु में हम भी जो है जहन्नुम पर इख्तियार रखते हैं। Resurrection also took Jesus from his old life और जी उठने ने जो है वो यीशु मसीह को एक नई जिंदगी दी है। and He resurrected into his new life and new position. और जी उठने से यीशु मसीह को एक नया आवाज और एक नया मकाम मिला है। So the resurrection that was first dead raised up to a new life. और यीशु मसीह का जी उठना जो है वो मौत से निकाल कर उसे जिंदगी में लेकर आया है। Was a rebirth. जिसे दोबारा पैदाइश कह सकते हैं। So that means if we believe in what Jesus has done, अगर हम ईमान रखें कि जो कुछ यीशु ने किया that in Christ Jesus we can let go of our old life और वो ही सब कुछ यीशु मसीह में and हमारी जिंदगी में है। live in a new rebirth और इसका मतलब ये है कि हमने भी नई पैदाश पाई है। of life to the fullness, ऐसी जिंदगी जिसमें कसरत है, which is what He died for, जिसके लिए वो मसलूब हुआ, so that we could have life and life to the fullness. ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। And since Jesus resurrected from the dead on this earth, जब से यीशु मसीह इस रूहे ज़मीन पर जी उठा है, that means we can live life to the fullness on this earth. इसका मतलब ये है कि हम भी जो जिंदगी गुजारते हैं वो कसरत की जिंदगी है। Oh, that's the power of the resurrected Christ. और यही मसीह यीशु की कुदरत है जो उसे मुर्दों में से उसे जिला लाई। But first, what we have to understand, in order to live the life of Christ, we have to have the mind of Christ. इससे पहले कि हम जी उठने की कुदरत को जाने, हमें जरूरत है कि हम जो हैं वो अपने ज़हनों को मसीह जैसी अक्ल हमारे अंदर हो। Because He already did it. It's already done. क्योंकि उसने पहले ही कर दिया है और ये हो चुका है। Then why aren't we living the life of Christ? हम इसलिए मसीह यीशु की जिंदगी गुजार रहे हैं। Because most times people teach on the crucifixion बहुत से लोग जो हैं वो मसलूबियत पर तालीम देते हैं and fail to break down that resurrection. और वो जी उठने की बात बार दफा नहीं करते। Jesus यीशु मसीह is the King बादशाह है of all kings.
सारे बादशाहों पर। He died and left us an inheritance. वो मसलूब हुआ ताकि हम उसके हम मिरास हो सकें। As believers of Jesus, मसीह यीशु पर ईमान रखने के सबब से that's our inheritance. हम उसके हम मिरास हैं। Everything that a king has, we have. जो कुछ उस बादशाह का है वो सब कुछ हमारा है। A king is not poor. बादशाह गरीब नहीं है। A king does not live in poverty. वो गुर्बत में जिंदगी नहीं The गुजारता। King of Kings is not sick or diseased. और बादशाहों का बादशाह ना बीमार है ना उसके अंदर कोई कमजोरी है। Makes a declaration and so shall it be. और बादशाह जो कुछ कह दे वैसा ही होता है। So when Jesus died, जब यीशु मसीह मसलूब हुआ, he died as God because the Spirit of God, the Son of God, क्योंकि यीशु मसीह जब मसलूब हुआ वो खुदा का बेटा है the Spirit of David, और दाऊद की नस्ल से है, and he was human because of his mother Mary. और वो इंसान बना क्योंकि इंसान का कफारा दिया जाना था। So Jesus died for all God mankind. यीशु मसीह जो है वो कामिल खुदा और कामिल इंसान बनकर मसलूब So हुआ all mankind can live life and live life to the fullness as heirs of the King. ताकि हर एक इंसान जो है वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी को हासिल करे। Abba Father, the great I am, is the Father of our spirit man. और हमारा जो आसमानी बाप है वो हमारी रूहों का मालिक है और हमारा खुदावंद है। People of God, खुदावंद के लोग we are both God and man. और हम भी जो हैं वो खुदा के वसीला से इस रूहे जमीन पर खुदा से कुछ ही कमतर हैं। That's why God the Almighty इसलिए खुदावंद जो सबसे ऊपर है had to have his only begotten Son here in this earth realm and die. इसलिए उसने अपने इकलौते बेटे को भेजा ताकि वो आपके लिए मेरे लिए मसलूब हो। In order for us to get back into alignment with God and everything he had purposed for us. ताकि इसलिए कि हम उस बाप के साथ बहाल हो सके और जो कुछ हमारे लिए है उसे हासिल कर सके। He had to give the seed after his own kind. और उसने अपने बेटे को अपनी मानिंद अपने बेटे को भेजा। Jesus यीशु को was God यीशु जो है वो खुदा है and man. और कामिल इंसान है। Let me look. Okay, I see some confused faces. शायद आप में से कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही। So remember in creation where God said when he made the fruit trees and the flowers and the animals. और जब इब्तिदा में खुदा ने हर एक दरख्त को बनाया, फूलों को बनाया, जानवरों को बनाया। At creation, remember? Yes. जो कुछ उसने पैदा किया बनाया। And he wanted them all to multiply. और उसने उन सबको बरकत दी कि वो बढ़े। So a fruit tree, an orange tree, a seed can only produce an orange tree. और जो कुछ माटे के दरख्त के बीज से हो सकता है, माटे के दरख्त से माटे निकल सकते हैं। The seed of an apple can only reproduce an apple tree. और जो सेब का दरख्त है उससे हम सेब भी हासिल कर सकते हैं। A cow can only birth a cow. और जो गाय है वो गाय को ही पैदा कर सकती है। So in order for God तो खुदा ने भी जब to bring his children खुदावंद को back भेजा to और himself, ताकि उसकी बच्चों की बहाली हो उसके साथ, when he said, let's make man in our own image उसने कहा आओ इंसान को अपनी मानद बनाए and in our own likeness, और अपनी मानद बनाए। he had to sacrifice himself, इसलिए उसने अपने जैसे को कुर्बान किया। a seed after his own kind. और अपने मानद अपने बेटे को भेजा। We are the children of the Most High God. हम एक बड़े खुदा के बेटे और बेटियां हैं। God
God is our Father. खुदावंद हमारा बाप है. Our Father is God. हमारा बाप खुदा है. The word says that my people perish because of lack of knowledge. खुदावंद के कलाम में लिखा है कि मेरे लोग जो हैं वो अपने मार्फत के सबब से हलाक हुए. He's talking about lack of information, lack of the truth. इससे मतलब ये है कि उनके पास कोई जो है मालूमात नहीं थी, इसलिए और कोई सच्चाई नहीं थी, इसलिए वो हलाक हुए. The enemy has deceived the creation since the time of Adam so that you would not know the truth. इब्लीस की कोशिश है आदम से कि आप जो हैं वो सच्चाई को ना जान सके. All over the world. पूरी दुनिया में. And that's why the word says only the truth will set them free. इसलिए कलाम में लिखा है कि सिर्फ जो है सच्चाई ही है जो हमें आजाद कर सकती है. I tell you the truth. मैं आपसे सच कहती हूँ. Jesus gave his life to set us free. यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान इसलिए दी ताकि हम आजाद हों. Jesus, God our Father, खुदावंद हमारा बाप है. wanted desperately to save his people, the Israelites. वो उसने बड़ी कोशिश की कि वो इस्राएलियों को बचा सके. For 430 years they were in bondage, crying out to God. जो 4300 सालों से जो है वो कैद में थे. 430 years. 400-300 साल से जो कैद में थे. And God sent the deliverer to set them free, Moses. उसने उनके लिए एक जो है रहनुमा को भेजा जो उन्हें आजाद करवाए. Over 3 million people 3 लाख लोगों को, who were slaves without wages. ऐसे लोग जो गुलामी में थे जिन्हें कोई मजदूरी नहीं दी जाती They थी. weren't allowed to worship God. यहाँ तक कि जिन्हें ये आजादी नहीं थी कि वो इबादत कर सकें. Poverty stricken and impoverished. और वो गरीबी गुर्बत में बुरे हालात में थे. And one day God said, enough. एक दिन खुदावंद ने कहा बस बहुत हुआ. And they were poor, impoverished, and slaves one day. एक दिन में वो गरीबी गुर्बत और गुलामी में थे. And the next day they were set free और दूसरे दिन वो छुड़ा लिए गए. with the entire wealth of Egypt. और जितनी भी मिस्र की दौलत थी उसको लेकर. Even the neighbors had to give up the wealth. और जो कुछ उनके पड़ोसी थे उन्होंने उन्हें सब कुछ दे They दिया. left with all the livestock, वो जो कुछ भी खाने की अशिया थी उसके साथ all the diamonds, the rubies, the gold. हर तरह के हीरे जेवरात सोना जितने भी कीमती चीजें थी लेकर. And they crossed the Red Sea और उन्होंने जो है गुलजम को पार किया on dry land. और उस खुश जमीन पर पहुंच गए. They were led by a cloud by day और दिन में अबर का बादल उन पर होता and protected by a fire at night. और रात को आग के शोले उन पर होते. God fed them from the table of his angels manna for 40 years. और खुदावंद ने उन्हें 40 साल जो है वो आसमानी He मई खिलाया. provided water for them in the desert out of a rock. और उसने उनके लिए बियाबान में से सहरा में से जो है नदियों को जारी किया. They were never stung or attacked by scorpions or the snakes of the desert. और कभी भी उन्हें जो रेगिस्तान के सांप है बिच्छू है उनसे हमला नहीं होने दिया. उन पर नहीं काट सके वो उनको. Their shoes never wore out and grew with their feet. उनके जूते कभी नहीं टूटे कि उनके पाँव को कोई तकलीफ हो. Their clothes never wore out and grew with their bodies. उनके कपड़ों को कुछ नहीं हुआ, ना पुराने हुए ना फटे, ताकि उनके बदन को कुछ ना हो. They were wealthy, वो अमीर थे but पर they did not have the mindset to keep their wealth and to keep their freedom. पर उनकी ज़हनियत की वजह से वो उस दौलत को अपने पास रख ना सके. They had the mindset still of slaves. उनका जो ज़हन था वो अभी तक गुलामी में था. They had everything in their hand. उनके हाथ में सब कुछ था. And they wanted to go back to Egypt.
वो फिर भी जब मिस्र में वापस जाना चाहते to थे be a slave again और गुलामी में जाना चाहते थे ताकि वो गुलाम हो, with nothing. जहाँ पे उनके लिए कुछ भी नहीं था। Because they left with everything, वो सब कुछ लेकर आए, but they had the same mindset. पर उनका जहन जो है वो गुलामी वाला था। My people perish because of lack of knowledge. इसलिए कलाम में लिखा कि मेरे लोग जो है वो अदम मार्फत के सबब से हलाक हुए। They didn't have the mindset of Christ. उनके पास मसीह की अकल नहीं थी। But you know what? पर आपको पता है क्या? They didn't have the resurrected Christ. क्योंकि उनके पास जी उठने वाला यीशु नहीं था। We are in the new movement of God. हम खुदा के नए अहद में हैं। He's going to free those in the nations that have been in bondage for hundreds of years. कई सौ सालों से जो कौमें गुलामी में हैं वो उनको आजाद कर रहा है। Massive all over the world, just like the Israelites. पूरी दुनिया में जिस तरह उसने इस्राएलियों को छुड़वाया। This is his movement and this is his year. ये उसका साल है और ये उसका वक्त है। We are in the time of Isaiah 60 and Isaiah 61. हम एक ऐसे वक्त में जिंदगी गुजार रहे हैं जो इशाया की किताब के मुताबिक उसका 60वां बाब और 61 बाब है उसके मुताबिक। In Isaiah 61, he's telling us to arise now, it's time. और इशाया उसके 60वें बाब में लिखा है उठ मुनव्वर हो क्योंकि देख तेरा नूर आ गया है। My light shines out, and he's talking about the Holy Spirit. और वो जो नूर की बात है वो रूह कुदस की बात है जो आपके अंदर है। He says, and the glory of the Lord is over you. और इसका मतलब ये है कि खुदा का जलाल तुम पर होगा। And for a time such as this. ये जो वक्त है, This is a time of the wealth transfer. ये एक ऐसा वक्त है जिसमें खुदा मालिक बरकतों को जारी कर रहा है। It's worldwide. पूरी दुनिया में। You see, there comes a time, all the time, where God says, enough is enough. पांच दफा आपको बाइबल में मिलेगा जब खुदावन ने कहा बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। He says the earth is his and the fullness thereof. और जो कुछ इस जमीन पर है वो उसका है और जमीन की सारी मामूरी उसकी है। He has listened to the cries and the praise and the worship and the prayers of the intercessors and the people for generation after generation after generation all over the world. उसने हर एक कौम में जो दुआ करने वाले लोग हैं, शिफायत करने वाले लोग हैं, उनकी दुआओं को, उनकी प्रस्तिश को, उनके रोने को सुन लिया है। So the last is getting ready to be first. और जो सबसे आखिर हैं, वो सबसे पहले हो जाएंगे। And the first that thought they had it all is getting ready to be last. और जो सबसे पहले हैं, वो तैयार हो, वो सबसे आखिर को होने को है। This is my third time coming to Pakistan. ये मेरा तीसरा दौरा है पाकिस्तान में। I'm here for 3 weeks. और मैं 3 हफ्तों के लिए यहाँ पर हूँ। The 3 is very important. 3 जो है, 3 का अदद वो बड़ा खास है। 3 is God the Father, 3 का जो अदद है खुदा बाप, खुदा बेटा and God the Holy Ghost. और खुदा रूह कुदस है। This is a mandate. ये खुदावंद की तरफ से एक हुक्म है। He said, prepare ye the way, prepare ye the way, prepare ye the way. उसने मुझसे कलाम किया है, राह को तैयार कर, राह को तैयार कर, राह को तैयार कर। He wants to make sure that you have the mind of Christ so you don't lose what you're about to receive. और उसने मेरी ये जिम्मेदारी लगाई है कि मैं सबको बताऊं कि आपके अंदर मसीह जैसी अकल हो ताकि जो कुछ वो आपको देने वाला है आप उसे खो ना दें। Like the Israelites. जैसे इस्राएलियों ने किया। You don't know how he's going to do it. You don't know when he's going to do it. But you better believe he's going to do it. आपको इससे कुछ नहीं कि वो कब करेगा, कैसे करेगा, पर वो करने को है। If it were not the case, I truly would not be here. अगर ऐसा ना होता तो मैं कभी भी यहाँ पर ना होती।
have to have the mind of Christ. Any other mind cannot conceive it or believe it. कोई भी दूसरे ख्याल को अपने जहन में जगह ना दे, बल्कि मसीह जैसी अकल को अपने अंदर काम करने दे। So it's important you know who you are. आपको पता होना चाहिए आप कौन हैं। You are the children of the Most High God. आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। God is your Father and your Father is God. आपका बाप वो है और आपका बाप खुदा है। He sent His Son to die that you may live. उसने अपने बेटे को भेजा ताकि आप जिंदगी पाएं। He is your King, वो आपका your बादशाह, Lord, आपका your खुदा है, Majesty, आपका your बचाने वाला है, Provider, आपका your भैया Healer. है, आपका शिकार करने वाला है। He is your present. He is your future. He is your legacy. He is your peace. He is everything you need and everything you could want. और जो कुछ आपका है और जो कुछ आपको चाहिए वो आपका सिर्फ यीशु है। He goes on into Isaiah 61. अगर हम यशायाह उसके 60वें बात को देखें, And he says that you have to teach the gospel of truth. और उसमें लिखा है कि तुम अंजील की सच्ची बुनियादी को करो। I am anointed to teach the true gospel. और मुझे खुदा ने इसलिए वसा किया है ताकि मैं अंजील की सही तारीफ दे Isaiah सकूं। 61:1. He said the truth will open the eyes that have been blinded by the lies of the enemy. और सच्चाई जो है वो हमारी आंखों को खोल देती है ताकि हम गुमराह ना हों। It says in Isaiah 61, the truth will set the captives free that have been enslaved by the deception of the enemy. और उस कलाम के हिस्सा में लिखा है कि वो कैदियों को रिहा कराता है। सच्चाई, The truth of who you are. सच्चाई ये जो है वो हमें आजाद करती है और इससे हमें पता चलता है कि हम कौन हैं। Will bring beauty for the ashes that you've been walking. और वो हमें सब कुछ मुहैया करता है। Only the truth will set you free. सिर्फ सच्चाई ही हमें आजाद कर सकती है। We are kings and queens, royal heirs हम जो है of वो King Jesus. हमें हम बादशाह और जो है मलकाएं हैं और शाही कायनों से हमारा ताल्लुक है। Jesus is not sitting in heaven as a spirit. यीशु मसीह जो है वो आसमान पर जो है वो सिर्फ एक रूह की तौर पर मौजूद नहीं है। When Jesus ascended into heaven, He ascended up in full body. और यीशु मसीह जो है जब आसमान पर उठाए गए तो वो अपने पूरे वजूद के साथ उठाए गए। Jesus is both God and man in heaven, sitting next to our Father. यीशु मसीह जो है जब आसमान पर मौजूद है तो वो कामिल खुदा और कामिल इंसान की सूरत पर मौजूद है। On our behalf as both God and man. हमारे लिए जो है वो खुदा और आसमान इंसान बनकर वो मौजूद है। Do you understand that? आपको ये बात समझ आई? Do you understand that? आपको ये बात समझ आई? Do you understand that with God being your Father, who can say no when God says yes and amen? आमीन। जब खुदावंद कहता है आपको हाँ और आमीन तो फिर दूसरा कौन है जो आपको नहीं कहे? When you know who you are, there is no no. I don't accept no. You will say yes. आमीन। जब आपको पता होगा कि खुदावंद ने आपके लिए हाँ किया है तो फिर कौन है जो आपके लिए ना कर सके? And if you don't say yes, it's okay. I kick the dust off my feet and go to the one who will. और अगर आप ना कहेंगे तो मुझे पता है मैं चली जाऊंगी किसी और के पास। But you have to know who you are. पर आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हैं। You have to accept who you are. आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हैं। You can no longer accept the lies of the devil. आपको इब्लीस के झूठ को नहीं मानना। You have to accept the truth. आपको सच्चाई को मानना है। If you don't accept the truth, that means Jesus died in vain. अगर
आप सच्चाई को नहीं मानते तो इसका मतलब ये है कि मसीह का मसलूब होने का कोई फायदा नहीं है। There is nothing else God can do. Jesus was his best. That's the final answer. और सबसे अच्छा जवाब ये है कि जो कुछ खुदा ने यीशु मसीह की बदौलत किया है वो सबसे बेहतर है। So how do we start walking in our promise? हम किस तरह अपने वादे में चल सकते हैं? You're going to have to start going from just praying. 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 आपको दुआ से आगाज करना है, दुआ करनी है, दुआ करनी है, दुआ करनी है, दुआ करनी है। Then what do we do, Dr. Beverly? आप कहेंगे कि डॉक्टर बेली हम क्या करें? You start living as kings and queens. और ऐसे रहना शुरू करें जैसे बादशाह और मलिका रहती हैं। You start decreeing and declaring. और कलाम का इकरार करना शुरू करें। This business is mine. I decree it and declare it in the name of Jesus. और जो भी आप कारोबार करना चाहते I हैं, decree and declare that house आप कहें is mine in the name of कि Jesus. ये कारोबार मेरा है, ये घर मेरा I है। decree and declare that no weapon fashioned or forged against me shall prosper. और इकरार करें कि जो भी I decree and declare that nothing, no one touches my family, my marriage, my finances in the और name आपको of Jesus. इकरार करना है कि कोई भी किसी चीज पर इख्तियार नहीं रखता, मेरे खानदान पर, मेरे घर पर, मेरी शादीशुदा जिंदगी पर, मेरे बच्चों पर। There is no democracy with a king. बादशाह के साथ कोई मकारी नहीं कर A सकता। king decrees it, बादशाह जो कुछ a कह दे king declares it, वो सिर्फ हुक्म देता and है so shall it be. और वैसा ही होता है। Is that not what happened at creation? ऐसा नहीं हुआ जब उसने सब कुछ बनाया। God said, खुदावन ने कहा, let there be light. उसने कहा कि रोशनी हो जा, And so it was. और ऐसा ही हुआ। And he said, ooh, it's good. और उसने कहा ये अच्छा है। He decreed it. उसने He हुक्म दिया, declared it when he spoke it. उसने कहा, And so it was. और वैसा ही हुआ। God showed us in the very beginning how to live as He is. उसने इब्तिदा में ही हमें बता दिया कि वो किस तरह का है और हमें कैसे रहना है। But we did not realize it until now because हम अभी तक जो हैं उस आगाज के मुताबिक जो है जिंदगी नहीं गुजार there रहे। were क्यों? hidden secrets and mysteries in the kingdom of heaven. आसमान की बादशाही पर बहुत से भेद और मुकाशवा और चीजें हैं। Held up for a certain time. कुछ मुकर्ररा वक्त के लिए And now it's done. और ये वो वक्त है। The word says in the book of Amos 3 and 7, nothing happens until I first reveal it to my prophets. आमोस की किताब में लिखा है, इससे पहले खुदावंद कुछ नहीं करता जब तक कि वो अपना भेद अपने खिदमतगार नबियों पर पहले ही आश्कारा ना कर दे। I am here to tell you these secrets and mysteries because now it's time. मैं यहाँ पर इसलिए हूँ ताकि मैं आपको ये भेद और ये मुकाशवात बताऊं। Decree and declare a thing, and so shall it be established. That's what the word says. और मैं वो सब कुछ कहने को हूँ ताकि ऐसा ही हो। So, if you want something established, then you better start decreeing it, declaring it like the king does. और अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाए तो जिस तरह बादशाह कहता है वैसे आप भी कहना शुरू Now you have to do it in faith. ईमान से। You have to believe who you are. आपको यकीन करना है कि आप कौन हैं। Listen, don't try to understand who you are. अपने आप को जानने की कोशिश करें आप कौन हैं। Just believe it. यकीन करें। I don't know why we put so much pressure on ourselves trying to understand everything about God. हम पता नहीं क्यों अपने ऊपर इतना प्रेशर ले लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये क्यों है, कैसे हो रहा है। He tried to tell us that we don't have to do that. उसने हमें अपने कलाम में कहा हमें जरूरत नहीं है इस बात की। You say, well, Dr. Beverly, where did he say that? आप कहेंगे कि डॉक्टर बेवरली इसने कहाँ पर कहा है ये बात? Okay, I'll tell you. मैं आपको बताती हूँ।
as the earth is above, as the heaven is above the earth. जिस तरह जो है आसमान जमीन से बुलंद है, My ways are above your ways. और मेरी राह उसी तरह तुमसे बुलंद है. My thoughts मेरे ख्याल are above your thoughts. आपके ख्यालों से बुलंद है. So stop trying to understand God. तो इसलिए छोड़ दें इस बात को, ये आपका मसला नहीं है. Just believe because He is. सिर्फ यकीन रखें क्योंकि वो है. Now I want to tell you मैं आपको कहना चाहता that your promises as heirs of the King, हूँ, और जो आपका वादा जिस तरह बादशाह की तरफ से है, if you're a believer of God, a believer of Jesus, His Son, अगर आप खुदा पर ईमान रखते हैं, उसके बेटे यीशु पर ईमान रखते हैं, you are already approved for that promise. तो फिर आप उस वादे के लायक हैं. Now you may say, well, how do you know that? हो सकता है आपके आपको कैसे पता है. I'm so glad you asked. मैं इस बात से खुश हूँ अगर आप ऐसा करें. In the book of Ephesians, the first chapter, इफिसियों उसके पहले बाब में लिखा है, it says, कलाम में लिखा है, once you believe, जब तुम यकीन करते हो, the Holy Spirit sealed your promise with a stamp of approval. जब आप यकीन करते हैं तो रूह कुदस जो है वो आप पर मोहर कर देता है. Look at God. खुदावंद की तरफ देखें Man, what a father He is. कि वो कैसा अजीम बाप है. So that means the devil is not greater than the Holy Spirit God. He can't take your promise. आमीन. तो इसलिए जो खुदा का रूह हम में है वो ज्यादा बड़ा है जो इब्लीस इस दुनिया में है. He'll try to make you believe he can. आपको यकीन करना है, वो कोशिश करेगा आपको अपना यकीन दिलाने का. After all, he's a liar. पर सब कुछ होने के बावजूद भी वो झूठा है. So he's going to lie to you वो आपसे झूठ कहेगा because he can't take it. क्योंकि वो आपके वादे को ले नहीं सकता. Because you believe. क्योंकि आप यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं. But I gotta tell you, पर एक चीज मैं आपको बताना चाहती you can legally give it to him हूँ, आप कानूनी तौर पर उसे एक जो है राह दे सकते हैं if you get into doubt. अगर आप शक करेंगे. Because the word says that once you believe, you are sealed. और कलाम में लिखा है जब आप यकीन करते हो तो आप पर मोहर की जाती है. So Satan cannot legally take your promise. तो वो फिर आपके वादे को नहीं ले सकता. But if you let the enemy get you into doubt, he can legally take your promise. और अगर आप उसे मौका दे दोगे और शक करोगे तो फिर उसके पास कानूनी इख्तियार है आपके खिलाफ. Believing is God. खुदावंद पर यकीन करना, Doubt is the devil. जैसे यकीन खुदावंद है और शक इब्लीस है. ईमान खुदावंद है, Fear is the devil. खौफ जो है वो इब्लीस है. God is the father of truth. खुदा जो है वो सच का बाप है The devil is the father of lies. और इब्लीस जो है वो झूठों का बाप है. So if you believe God's your father, अगर आप ईमान रखते हैं कि खुदा आपका बाप है, if you doubt, you're saying the father of lies is your father. अगर आप शक करते हैं तो फिर आप झूठों के बाप पर यकीन करते हैं. Don't let the enemy fool you. Do not get in doubt. इब्लीस को मौका ना दें कि वो आपको शक में डाले. The word says, greater is he that is in me, talking about the Holy Spirit, than he that is in this world. कलाम में लिखा है वो जो हम में है वो ज्यादा बड़ा है जो कि इस दुनिया का खुदा है. Just believe, just believe, just believe. यकीन करें, ईमान रखें, यकीन करें, ईमान रखें. And let him be God. और उसे जो है खुदा होने दें. Now I can give you an example in the Bible where doubt came in and they lost everything. मैं आपको बाइबल में से एक चीज बताना चाहती हूँ कि जब उन्होंने शक किया और अपना सब कुछ खो दिया. In the beginning with Adam and Eve. इब्तिदा में ही आदम और हवा के साथ. Adam breathed with God's breath himself. He gave him life.
खुदावन ने आदम के अंदर जो है उसके नथनों में अपना दम फूंका ताकि वो सांस ले सके। That same breath of God is in us today. That's why we live. और हमारे अंदर जो सांस है वो खुदा का सांस है। कि याद रखें इसलिए हम जिंदगी Adam and Eve did not have to work or toil, for they had everything. आदम और हवा को कोई भी जरूरत नहीं थी कुछ काम करने की, उनके पास सब कुछ था। They didn't even have to water the crops because the Holy Spirit provided dew on the ground. और उन्हें कोई जरूरत नहीं थी कि वो खेतों में भी मेहनत करते, उनके लिए सब कुछ मुहैया कर दिया जाता था। There was not any rain until the time of Noah. और कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जो है नूह के ज़माने से पहले कोई भी बारिश नहीं हुई। God provided everything. खुदा सब कुछ मुहैया करता था। He walked in the cool of the day with them. और वो दिन में ठंडे वक्त में उनसे बात करता। He knew God is Father. He knows His voice. उन्हें खुदा की आवाज भी पता था और उन्हें पता था कि खुदा बाप है। God is His Father. God is His Father. खुदा उनका बाप था। Then along comes Satan the serpent. और फिर एक दिन जो है इब्लीस यानी सांप उनके पास आया And fooled them with lies. और उन्हें झूठ कहकर बेवकूफ बना दिया। They walked with their father in the cool of the day. वो दिन में जो है ठंडे वक्त में उनसे बात करता। The light, the Spirit of God radiated in them. वो खुदा की मानित थे। And instead of listening to God, their Father, इससे कि वो अपने बाप की बात को मानते, they listened to the Father of lies. उन्होंने झूठों के बाप की बात को मान लिया। Doubted God and lost it all. उन्होंने शक किया और अपना सब कुछ खो दिया। Don't let the devil fool you. इब्लीस को मौका ना दे कि वो आपको बेवकूफ बनाए। Don't get into doubt. शक ना करें। I tell you the truth. मैं आपसे सच कहता हूँ। You don't know how He's going to do it. You don't know exactly when He's going to do it, but He is going to do it. This is worldwide. याद रखें आपको शक नहीं करना कि कब होगा कैसे होगा, वो करने को है और पूरी दुनिया में करने को है। I had to go to Uganda before this trip. 3 weeks, 3 years to do the same thing. 3 साल में मैं इस बार यहाँ आने से पहले जो है युगांडा में थी और तकरीबन 3 हफ्तों के लिए To थी। prepare ye the way. और जो कलाम खुदा ने मुझे दिया, God is going to take the third world countries that have been worshiping and praying and praising and still loving Jesus despite having nothing and turn it around, and the last will be first. उसने मुझे इसलिए भेजा कि मैं राह को तैयार करूं, राह को तैयार करूं, राह को तैयार करूं और जितने भी जो है गरीब मुल्क हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, खुदावंद ने उनकी प्रस्तिश को, उनकी दुआ को, उनके रोने को सुना है और जो अव्वल हैं वो आखिर होने को हैं और आखिर अव्वल होने को हैं। Is coming, 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 is coming. बरकत आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। Nothing is going to stop this movement of God. और जो कुछ खुदा करने को है उसे कोई भी नहीं रोक सकता। So this church, ये जो कलीसिया है, the Lord said disciples and discipleship. और खुदावंद ने कहा कि शागिर्द और शागिर्दियत, Because Isaiah 60 provides the resources. और जो कुछ रसाया उसके 60वें बाब में लिखा हुआ है उसमें Businesses will be started. Your city is going to be developed. Resources will be provided. Jobs will be provided. और हर तरह का कारोबार और जो है आपका शहर जो है वो तब्दील होने को है और हर तरह की जो रिसोर्सेज हैं वो खुदा मुहैया करने को है। पर It's for the advancement of the kingdom. पर वो इसलिए होने को है ताकि हम
आसमान की बादशाही को वुसअत दे। We overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony. मुकाशवा की किताब में लिखा है कि हम अपनी गवाही से और जो है खुदा के कलाम से बर्रे के खून से जो है वो इब्लीस पर गालिब आ सकते The हैं। testimonies must be shared from where you were and what God has done, इसकी हमें गवाही सुनानी चाहिए कि खुदा ने क्या किया है हमारे लिए, so that others will be encouraged and know that there is a God. ताकि दूसरों को भी हौसला मिले और वो खुदा पर यकीन करें That's how He gets the glory. और उसे ऐसे ही जलाल मिलता है। It takes us right into Isaiah 61, where He says, "You're anointed to teach the gospel, the true gospel of Jesus Christ." इसलिए यशायाह उसके 61 बात में लिखा है कि खुदा उनका रूह मुझ पर है और उसने मुझे वसा किया है ताकि मैं खुशखबरी को सुनाऊं। It goes on to say in Isaiah 61 that this is the year of God's favor. और ये साल जो है वो खुदा की फेवर का साल है। It also says, and the day of God's vengeance. और ये साल जो है खुदा के आराम का साल है। The Lord's angels and the devil's angels are warring feverishly in the spiritual realm right now. इस वक्त जो है रूहानी आलम में खुदा की फौजें और इब्लीस की फौजें आपस में जंग कर When रही He हैं। says, "This is the day of my vengeance," He's saying, enough is enough. जब वो कहता है कि ये मेरे लोगों के लिए आराम का दिन है तो इससे मतलब है कि उसने आपकी दुआ को सुन लिया। So, disciples and discipleships. शागिर्द और शागिर्दियत। After Jesus resurrected, यीशु मसीह के जी उठने के बाद He wandered along in the earth for 40 days. वो मुख्तलिफ जगह पर जो है 40 दिनों के लिए जाहिर होता He रहा। was preparing the disciples वो अपने शागिर्दों को तैयार कर रहा था because the disciples had to continue the message क्योंकि शागिर्द का काम है कि वो पैगाम को जारी रखें so that the message would spread all over the world. ताकि पूरी दुनिया में जो है वो पैगाम पहुंचे। He had to talk with them still and he had to teach them, but they had to see that he was dead and then he resurrected to build their faith. और वो उन पर इसलिए जाहिर हुआ कि वो मसलूब हुआ, जी उठा, उन्हें तालीम देता रहा, उन्हें सिखाता रहा, बताता रहा। He had to prepare them उसने उन्हें तैयार किया so that they could prepare ye the way. ताकि वो भी राह को तैयार करें। But पर he told them, don't do anything for a while until you receive the Holy Spirit baptism that will give you power. और उसने उन्हें कहा कि यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। Once they received that, immediately they were anointed to bring in the harvest of souls. और जब उन्होंने उस वादे को हासिल कर लिया तो फिर उन्हें ये इख्तियार मिला कि ये वो रूहों को जीतने की बुनियादी कर सकें With the power of the Holy Spirit. रूह कुदस की कुदरत के साथ। And they were elevated from disciples to apostles. और वो शागिर्दों से जो है रसूल बन गए। They healed the sick, वो बीमारों को शिफा देते, raised the dead, वो मुर्दों को जिंदा करते, cast out demons, बदरूहों को निकालते, as Jesus' representatives in this earth realm. जैसे यीशु मसीह ने इस रूहे ज़मीन पर किया। And the Lord said, this house, खुदावंद कहता है He's raising up disciples to spread the true gospel. वो इस कलीसिया में शागिर्दों को जो है उठा खड़ा करने को है तो अकीद की बुनियादी को करेंगे। You're clapping. आपकी जो तालियां हैं, It's always better not to know something, because when you know something, जब आपको कुछ पता होता है, you are now accountable for what He said. फिर आपको जवाब देना पड़ता है जो कुछ उसने कहा है। So this is an elevation for all of you who believe, because the Word says, as a believer, we are ministers of the gospel. और जब आप यकीन करते हैं और उसके कलाम के मुनाद होने की वजह से So much is given, much is required.
जितना आपको दिया जाएगा आपसे पूछा भी उतना जाएगा। So as a believer, it is your responsibility to speak of the true gospel of Jesus Christ and to spread your testimonies everywhere you go. और ईमानदार होते हुए, यीशु पर ईमान रखते हुए आपको अपनी गवाही जो है वो एक दूसरे को बतानी है और अंजील की मुनादी करनी है जहां कहीं आपको खुदा भेजे। The Lord खुदावन is so pleased. वो बहुत खुश है। He said there's a joy here. यहाँ पर शादमानी है। And the joy of the Lord is your strength. और खुदावन की शादमानी जो है वो हमारी कुव्वत है। I gotta tell you, before I went out, he was saying, go and raise up and equip disciples. Go and he raised up and equip disciples. And I was waiting to see when that message would go forth. मैं जब आने को थी इस मुल्क में तो मुझे खुदावन ने कहा कि जा और शागिर्द बना और शागिर्दों को तालीम दे। तो मैं खुदावन से पूछ रही थी कि कब ये पैगाम मैं दूं। And I think I've been ministering 8 times. और ये मैं 8वीं दफा मुनादी कर रही हूँ। Finally, आज I get to see the disciples he was talking about. और आज मुझे पता चला कि वो किन शागिर्दों की बात कर रहा था मुझसे। You are blessed indeed. आप बड़े बाबरकत लोग हैं। You are blessed. This house is blessed. ये आप बाबरकत लोग हैं, ये कलीसिया बाबरकत है। God will expand this house. खुदावन इस कलीसिया को बढ़ाएगा। The fields are ripe with harvest. फसल बहुत ज्यादा तैयार है। We are in the harvest season. हम जो है फसल की कटाई के तो वक्त में हैं, दिनों में हैं। We're in the movement of God. जब खुदा इस रूह ज़मीन को परचुम्बश कर रहा है। Many will come after me now to do revivals, to do crusades of healing, to do all of that. मेरे बाद हो सकता है या मेरे होते हुए भी बहुत से लोग आएंगे, वो बड़ी बड़ी बशात की इबादत करेंगे, बड़े बड़े इज्तिमा करेंगे। Those that are righteously hearing from God. पर जो वफादारी के साथ खुदा की तरफ से सुनते हैं। But whenever you have someone come out and deliver people, जब कोई भी आए और वो लोगों को जो है वो बहाली का मैसेज दे, पैगाम दे, after they're delivered, they have to go someplace where they can hear the true gospel of Jesus Christ. और वो जिन लोगों को रिहा करवाएं उन्हें किसी ऐसी जगह पर जाना चाहिए जिससे वो अंजील की सही मुनादी को सीख सकें। Although you can't just heal them and deliver them and not teach them. सिर्फ आपने उन्हें शिफा नहीं देनी या उन्हें आजाद नहीं करना, बल्कि उनको तालीम भी देनी है। They will be able to come to this apostolic prophetic church and hear the true gospel of Jesus Christ. और मुझे खुदावंद ने कहा है कि ये एक रसूली और जो है नबूवती कलीसिया है और जिसने अंजील की सच्ची बुनियाद है। I am a pioneer of the kingdom of God. मैं एक खुदावंद की ऐसी खादमा हूँ जो खुदा की बादशाही को जो है लिए हुए है। We prepare ye the way. और मैं राह तैयार करने वाली हूँ। See, when you deliver people, जब आप लोगों को आजाद करें पास्टर, and you empty them from all their oppression, depressions, and demonic forces, और जब आप उनके हर तरह के प्रेशर को और परेशानियों को और तारीकी बदरुओं को उनके अंदर से निकालें, it leaves them empty. और उन्हें खाली जब कर दें, But the word says, पर खुदावंद का कलाम if कहता they're है empty, अगर जब वो then खाली those हो demons come back 7 times worse than they were. जब वो एक बार छोड़ के चली जाएं और वो जब दोबारा खाली पाएं तो वो 7 गुना ज्यादा वापस आती Or है। what it says exactly is 7 times greater. और कलाम कहता है कि 7 गुना वो वापस आती है। So they'll be worse than they were before they were delivered.